गुरु की निष्ठा ही, वफादारी ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि हिलाने वाले हिलाएंगे, लालच देने वाले ललचाएंगे। जैसे माता पार्वती को परीक्षा लेने के लिए अनेक अनेक तरह से भरमाया गया, बाद में तो शिव जी परीक्षा लेने आ गए। और यहाँ तो कह दिया कि शिव जी से तुम्हें क्या मिलने वाला है, वो तो खुद ही अपने हाथ में धन नहीं रखते। श्रद्धा तोड़ने के लिए शिव जी ने बहुत प्रयास किया, भेष बदल कर आए थे, विश्वास हिलाने की कोशिश की, मन डावाडोल हो जाए इसकी कोशिश की, लेकिन पार्वती माता हिली नहीं, बल्कि इतनी रोष में आ गई कि जन्म जन्मांतरों के लिए मेरा कल्याण करने वाली मेरे पास एक ही चीज़ है, वो है मेरी श्रद्धा, और जिसके कारण मेरा कल्याण होगा वो है मेरा विश्वास। अगर इसी को कोई हिलाने आ गया है मैं उसको श्राप दूंगी। और श्राप देने के लिए हाथ में जल ले लिया। शिवजी ने देखा ये तो रोष में आ गई, तो स्वयं जो वेश धारण किया हुआ था उसमें साक्षात प्रकट हो गए। और इसलिए पार्वती माता को श्रद्धा कहा गया। और ये श्रद्धा जिसके प्रति है वो विश्वास शिव जी है। ध्यान रख लेना, परमात्मा आपके विश्वास से मिलता है, और जो खींचकर उस विश्वास तक लेकर जाता है वो शक्ति कोई और नहीं, वो आपकी श्रद्धा है। जो श्रद्धा आपके अंदर है वही गुरु से मिलाती है। भगवान ने उसके बाद देखना चाहा कि श्रद्धा भी है पार्वती में, विश्वास भी है, पर धर्म तो तब टिकता है जब दया भी हो। दया धर्म का मूल है। बाबा तुलसी लिखते हैं ना, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो गुरु से तो सारे रिश्ते हैं ना, माता पिता बंधु सखा, जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं सब गुरु में ही देखे जाते हैं। लेकिन गुरु देखना चाहते हैं कि शिष्य के अंदर दया है या नहीं है, करुणा है या नहीं है। तो शिव जी मिल तो गए इतनी तपस्या के बाद, लेकिन मिलकर फिर बिछड़ गए, चले गए। पार्वती पीछे पीछे दौड़ रही है और सामने उन्होंने देखा पांव के निशान तालाब की तरफ जा रहे हैं। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां और उसके बीच में एक सरोवर। उस सरोवर के किनारे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, मगरमच्छ उसको खींच के ले जा रहा है। भाषा समझती थी पार्वती माता, मगरमच्छ की भाषा में बोलकर कहा कि रुको, बच्चे पर दया करो, खाने के लिए और चीज़ें तुम्हारे लिए मिल सकती है, और जीवों पर आक्रमण कर सकते हो, छोटे से बच्चे को जिसे बचाने वाला कोई नहीं है यहाँ, इस पर दया करो। उसने कहा मैं भूखा हूँ, यहाँ कोई आता ही नहीं है, बच्चा मुझे मिल गया है, इसको खाऊंगा। पार्वती माता कहती है तो फिर इसके बदले मुझे खाओ, बच्चा छोड़ दो। ध्यान रखना, माँ वही है जिसमें अनंत ममता हो। मगरमच्छ कहता है तुम तो वही हो ना जो यहाँ चट्टान पर बैठकर तपस्या करती थी, सैकड़ों हजारों सालों से कहते हैं तुमने यहाँ तपस्या की। इन्होंने कहा मैं वही हूँ। बोले फिर तुम्हें खाकर क्या करेंगे, तुम अपनी तपस्या हमको दे दो, हमारी मुक्ति हो जाए। हम मगरमच्छ के चोले में पड़े रहें, इससे अच्छा तो हमारी मुक्ति हो जाए, और सिर्फ मुक्ति नहीं हो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। पार्वती माता ने कहा मैं अपना तप तुम्हें देने को तैयार हूँ। मगरमच्छ बोलता है सोच लेना, शरीर तुम्हारा नष्ट हो गया, दोबारा जन्म लेकर 15-16 साल की उम्र में फिर तपस्या करने लग जाओगे, हजारों साल की तपस्या तुम्हारी जाएगी। आज देने को तैयार हो तभी बच्चे को छोड़ो।
इन्होंने हाथ में फिर जल पकड़ा और कहा कि मैं तैयार हूं, मेरे समक्ष आकर बैठो कि मैं अपना तप, जन्मों का, सैकड़ों वर्षों का तप तुम्हें प्रदान करूं। मगरमच्छ सरक कर आ गया। ये जब देने को तैयार थे उसी समय वो मगरमच्छ अपनी आकृति बदल गया, शिव जी सामने खड़े हो गए। जैसे शिव सामने खड़े हो गए, पार्वती माता उदास होकर पूछती हैं, ये क्या परीक्षा कर रहे हैं आप मेरी? शिव जी कहते हैं, मेरा वरण करना चाहते हो, मुझे अपनाना चाहते हो, ये परीक्षा में तो पास होना जरूरी था। देखना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में कितनी दया है। तुम हजारों सालों की तपस्या भी दया करके दूसरों को प्रदान कर रहे थे और जीवन बचाने में लग गए। ऐसी शक्ति ही मेरी शक्ति हो सकती है, तुम ही मेरा अभिन्न अंग हो सकते हो। और फिर पार्वती माता को अपनाया। अब जरा सोच कर देखिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास भी चाहिए, लेकिन धर्म भी चाहिए। और धर्म तब मिलेगा आपको जब आपके हृदय में दया होगी। इन तीनों का समावेश होने से ही आप सच्चे शिष्य बनते हैं और कृपा पात्र बनते हैं। इसलिए कहा है, गुरु हो परतरम नास्ति, गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आखिर में तो एक शब्द बड़ा अद्भुत कहा, सर्व पाप प्रशमनम धर्म कामार्थ मोक्षदम यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। पार्वती माता को भगवान शिव कह रहे हैं कि ये गुरु की महिमा कोई सुनता है, गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, गुरु के नियमों पर जो भी चलता है, ऐसे लोग और गुरु गीता का पाठ करके हृदय में जो श्रद्धा भरे, उन सबके सर्व पाप प्रशमनम। ये पाठ, ये श्रद्धा, ये विश्वास पापों का नाश करेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। जो जो कामनाएं तुम करोगे वो सब कामनाएं भी तुम्हारी पूरी होंगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु गीता का पाठ करना चाहिए शिष्य को, और पाठ करने के साथ साथ संकल्प भी करना चाहिए। अब यहाँ संकल्प किस रूप में हो, अब उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करूँगा। पहला निवेदन ये कि आप अपने मन में एक अफर्मेशन जागृत करें, अपने आप को हीन, दीन, पिछड़ा हुआ, छोटा, गरीब, दुखी, बेचारा न मानिए, गया बीता नहीं मानिए। फिर आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हूँ, ये विश्वास रखिए। क्योंकि मेरे परमात्मा की रचना निकृष्ट नहीं हो सकती। जिन हाथों से मेरे भगवान ने सूरज चांद को बनाया, हिमालय को बनाया, गंगा को बनाया, जिन हाथों से संसार की रचना की, उन्हीं हाथों की रचना, परमात्मा की रचना हम हैं। तो हम अपने आप को छोटा क्यों माने? हम श्रेष्ठ हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट हैं, बेस्ट ही मानना, छोटा नहीं। हाँ, ये बात जरूर सोच लेना कि मुझे छोटा करने वाली कौन सी चीजें हैं, उसे जीवन में टिकने नहीं देना। देवता बनकर जिए, भले ही झोपड़ी में बैठे या महल में बैठे, जंगल में बैठे, वीराने में बैठे या नगर में बैठे, देवता तो देवता है। सोना चाहे कीचड़ में पड़ा है
या किसी फूल के ऊपर रखा है। सोने की कीमत कभी भी कम नहीं होती। आपकी अपनी कीमत है, अपनी कीमत को पहचानिए। कथा सुनाई जाती है, एक व्यक्ति ने अनेक लोगों से कहा, विदेशी लेखक था, उसने कहा ये $100 का नोट ध्यान से देखो। तो सारे कॉलेज के विद्यार्थी बैठे हुए थे। कहा इसको देखो, इसकी कीमत, बोले $100 तो $100 ही है। उन्होंने कहा अब मैं इसको मोड़ता हूं। मोड़ दिया। बोले अब भी उतनी कीमत है। इन्होंने कहा मैं इसको गोल गोल कर देता हूं, अब बताइए। सबने बताया $100 ये कितने भी मुड़ जाएं। बोले मैं इसको नीचे मिट्टी में गिराता हूं, इस पे थोड़ी सी मिट्टी लगा देता हूं। मिट्टी लगा करके कहा आप बताओ। बोले मिट्टी भी लग जाएगी तो इसकी कीमत घटने वाली नहीं है, ये जितना है उतना ही रहेगा। तो उन्होंने कहा तो फिर एक बात याद रखना, इस पर तो किसी एक देश के मुख्य अधिकारी गवर्नर के साइन से इसकी वैल्यू बनाई गई। तुम्हारे ऊपर तो हस्ताक्षर परमात्मा के हैं। तुम नीचे गिर जाओ, मुड़ जाओ, कीचड़ में गिर जाओ, मिट्टी पड़ जाए ऊपर, दुनिया की भीड़ में खो जाओ, कोई तुम्हें मोड़ दे, घुमा दे, कुछ भी कर दे, ये याद रखना कि तुम्हारे ऊपर परमात्मा के सिग्नेचर हैं। तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं हो सकती। अपनी कीमत को बनाओ,